नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना से किडनी को कौन सा खतरा हो सकता है, कैसे किडनी का दुश्मन बन जाता है कोरोना काल में, कैसे अदृश्य दुश्मन आपकी किडनी को खतरे में ला देता है। आज हम बात करेंगे कैसे कोरोना काल में किडनी का रखें ख्याल। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कोरोना काल में किडनी का क्या खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस से किडनी पेशेंट्स को है ज्यादा खतरा। कोरोना वायरस किडनी को कर रहा प्रभावित। किडनी रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कम। किडनी पर हमला करता है कोरोना वायरस। डायलिसिस करा रहे मरीजों को कोरोना का ज्यादा जोखिम। कोरोना के कारण किडनी फेल होने का खतरा। कोरोना में किडनी को कैसे रखें स्वस्थ। कोरोना काल किडनी का रखें खास ख्याल। तो कोरोना काल में किडनी का कैसे रखें खास ख्याल जानेंगे। आज अपनी इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर लवदीप डोगरा नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर लवदीप, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका भी स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और एडवांस में आप दोनों का शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। सर, डॉक्टर लवदीप, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे सर देखिए, ये समस्या कई लोगों की होगी आज की तारीख में। कोरोना अब तक लंग्स पर असर डाल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि वो किडनी पर भी असर डाल रहा है। कितना बड़ा खतरा है सर ये, डॉक्टर लवदीप? देखिए, जैसे कि किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो एक सोसाइटी का पार्ट ही है हमारी। जिस प्रकार से पूरी सोसाइटी कोरोना से अफेक्टेड है, वैसे ही किडनी पेशेंट्स भी कोरोना से अफेक्टेड हैं। हैरानी की बात नहीं है कि इनमें कोरोना हो भी जाता है, और कोरोना की तीव्रता क्यों बढ़ती है उसके कई कारण हैं। देखिए, क्या होता है कि जिस प्रकार से हमारी किडनी के मरीज होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मधुमेह, कुपोषण यानी कि कमजोरी, अंदर शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। तो इनके अंदर जो कोरोना होता है उस समय जो उसकी तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोरोना जो होता है वो सीधा जिस प्रकार से लंग्स को अफेक्ट करता है उस तरह से किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। उसमें उस तरह में ये वैसे ज्यादा कॉमन नहीं है, परंतु हाँ, ये देखा गया है कि उन मरीजों के अंदर पेशाब में प्रोटीन जाना, या फिर पैरों में मुंह पे सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, या फिर किडनी का क्रिएटिनिन का नंबर बढ़ जाना आमतौर पर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से आम मरीज में कोरोना का रिस्क है, उससे कहीं ज्यादा रिस्क हमारे किडनी के पेशेंट्स में है, क्योंकि वो बहुत फिजिकली यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक रूप दोनों से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि क्रोनिक बीमारी के चलते। इन मरीजों में ये बीमारी जो आम कोरोना 90% में हम कहते हैं हो भी जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनमें ये बीमारी एक अलग रुख पकड़ लेती है, ज्यादा तीव्र हो जाती है, इसकी गति बढ़ जाती है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक हो जाता है हमारे मरीजों के अंदर। जी सर, ये थोड़ा साफ कीजिए कि क्या कोरोना वायरस अब लंग्स के साथ किडनी पर भी असर डाल रहा है? ये सर थोड़ा साफ कीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, कोरोना वायरस जो है वो आज नहीं, जब वो 2 साल पहले आया था तब भी वो किडनी पे प्रभाव डाल रहा था। कई सारे जो विशेषज्ञ हैं सब्जेक्ट के अंदर, जो रिसर्च के अंदर जुड़े हुए हैं कोरोना के साथ, उन्होंने कहा है कि कोरोना का प्रभाव डायरेक्टली एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। कोई भी बीमारी जो होती है उसको ये सोचना कि वो सिर्फ लंग्स से प्रभाव डालेगी तो बहुत आसान हो जाता है उसका उपचार, पर एक कोई भी बीमारी होती है उसका जो असर होता है वो पूरी बॉडी पे आता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया, तो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो वो कहाँ पे आता है? एक्चुअली खून के अंदर ही
जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं, जो खून के अंदर WBC जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं सफेद खून वाली, जो हमें बचाती हैं, वो जब हमारे अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती हैं तो बॉडी का कोई भी अंग उनसे बच नहीं पाता, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आपका लंग्स हो। किडनी के अंदर ज्यादा लोगों में, अब मैं सोचूं क्या मैं एक मरीज हूं जिसको कोरोना हो गया, तो मेरे अंदर लंग्स के अंदर निमोनिया होना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेरे अंदर किडनी के अंदर नुकसान होना। परंतु यदि मैं एक किडनी का पेशेंट हूं जिसकी किडनी आंतरिक रूप से कमजोर है, उसके अंदर जो कोरोना है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है और अलग रहता है एज कंपेयर टू एक सामान्य पेशेंट जिसके अंदर हल्का फुल्का जुकाम, खांसी, निमोनिया होके चले जाता है। किस मरीज में ये कौन सा रूप लेगा आमतौर पे बताना मुश्किल है, परंतु जिन मरीजों के अंदर किडनी की बीमारियां हैं, जिन मरीजों को डायलिसिस चल रहा है, जो मरीज ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, क्योंकि वो अपनी परेशानियों की वजह से बारी बारी हॉस्पिटल जाते हैं, औसतन 8 से 10 बार महीने में हॉस्पिटल जाना पड़ता है उनको, तो उन मरीजों के अंदर जो है ये कोरोना एक अलग रूप ले लेता है। उनके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और इसका इलाज भी जटिल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, सामान्य मरीजों की तुलना में किडनी पेशेंट में कोरोना संक्रमण होता है अगर, तो कितना अलग इसके लक्षण कितने अलग होते हैं, कितना अलग ये कोरोना होता है? व्यापक असर छत्तीसगढ़ ऑलरेडी काफी कम होती है, तो किडनी पेशेंट्स के अंदर काफी तरह की इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन भी चल रही होती है और उनको रेगुलरली डायलिसिस की भी जरूरत होती है, तो वो इन्फेक्शन के लिए काफी प्रोन होते हैं। तो जो अपने किडनी इन्फेक्शन के साथ में या किडनी के साथ में जिनकी प्रॉब्लम्स है, किडनी फेलियर वगैरह है, उन पेशेंट्स के अंदर कोरोना बहुत जल्दी लगने की संभावनाएं रहती है। इवन वैक्सीन का भी प्रोटेक्शन उनके अंदर रिलेटिवली कम होता है और इन्फेक्शन होता है वो भी सीवियर होता है। तो किडनी जो पेशेंट्स है उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कोरोना के अंदर। और कोरोना के अंदर जो कंसिक्वेंसेज है कोरोना होने के बाद में, वो भी किडनी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और मोर्टेलिटी रेट भी नॉर्मल पेशेंट से काफी ज्यादा है। अच्छा सर, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे समझ आए किसी को? एक आम आदमी है, उसे नहीं पता, ठीक है, कोरोना का आपने RT-PCR टेस्ट करवा लिया है, उसमें आप कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन वो कैसे समझे कि कोरोना ने किडनी पर भी असर डाल दिया है? कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे वो? किडनी में असर डालने के बाद में पेशेंट के अंदर जैसे कि पेशाब कम हो जाना और पैर में सूजन हो जाना, हाथ में सूजन हो जाना और बुखार बहुत ज्यादा चढ़ना और पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाना और उल्टियां होना, ये सिम्टम्स कोरोना के सिम्टम्स के साथ साथ में ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ में किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स है जनरली वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इवन उन पेशेंट्स की वेंटिलेटर पे भी लेने की या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी बहुत कम होने की संभावना ज्यादा रहती है। कितना गंभीर सर इसे माना जाए? फेफड़ों पर असर कर रहा था, लंग्स के बाद अब किडनी पर आ गया है इसका असर, कितना गंभीर इसे माना जाए, समझा जाए सर? सर मेडिकल में एक टर्म है मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम। सो अगर बाय द वे इसके अंदर ARDS हो जाता है या फिर लंग्स में हो जाता है, साथ साथ में किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसलिए ये है कि ऐसे पेशेंट्स मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम की तरफ जाने की तरफ रहते हैं। तो ऑर्गन फेलियर अगर एक से ज्यादा ऑर्गन के अंदर इफेक्ट होता है किसी भी बीमारी का, सिर्फ कोरोना ही नहीं किसी भी बीमारी का, तो एक बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी होने की संभावना रहती है और उसमें मोर्टेलिटी रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा रहती है। डॉक्टर लवदीप, उन रोगियों के लिए सवाल है सर जो लोग रेगुलर डायलिसिस पर जा रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए ज़्यादा खतरा है? क्या उन्हें सावधानी, क्योंकि देखिए सप्ताह में तकरीबन 2 से 3 बार उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, 4 से 5 घंटे की प्रक्रिया होती है अस्पताल में, तो उनको एक खतरा ये भी है कि साहब इससे संक्रमण तो नहीं होगा, क्योंकि अस्पतालों में तो वैसे आज की तारीख में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें हफ्ते में 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा अस्पताल। तो सर उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस और कितना खतरा उन लोगों के लिए जो रेगुलर डायलिसिस पर बात करी है कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक बात करी है कि ये उनके लिए एक मजबूरी है कि उनको डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। औसतन हफ्ते में, महीने में 10-1 बार उनको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और 4 से 6 घंटे जैसे आपने बताया उनका एक फैमिली मेंबर भी साथ जाता है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, मैं थोड़ी प्रिकॉशंस बरत लूंगा, पर हर बार एक ही चीज जब होती है तो उसमें लापरवाही के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मरीजों को जब एंटर करे तो उनसे ये चीज पता करे कि उनका टेम्परेचर, उनको बुखार पिछले कुछ दिनों में तो नहीं आ रहा, कोरोना के और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे,
उनसे ये पता करे कि उनका बुखार चेक करे, उनको यदि ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या तो उनका अलग रूम में डायलिसिस करे और कोविड आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए भी जो है हमारे हॉस्पिटल्स में, कई हॉस्पिटल्स में कहने की बात है कि आजकल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का भी डायलिसिस हो रहा है और अलग से उनके लिए फैसिलिटीज बनाई जा रही है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है जो हर जगह फैल रहा है। अब देखिए, जो कोरोना का मरीज है जो बारी बारी हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आजमाएगा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज करेगा, प्लस एक ऐसा मरीज जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो टूट चुकी है, वो कमजोर है अंदर से। अंदर आपको ऊपर से दिखेगा हमारे मरीज शायद ठीक दिखते हो, परंतु अंदर से मरीज जो है वो कमजोर हो जाता है। जब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जाएगी, मरीज बारी बारी हॉस्पिटल जाएगा, उसके साथ इन लोगों में तो पहले ही सर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि दोनों ट्रीटमेंट क्या साथ में चल सकते हैं, ये डायलिसिस प्लस कोरोना ट्रीटमेंट? आप नहीं, बात तो समझिए, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो मेरा डायलिसिस होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। हाँ। अब यदि मरीज मैं अपनी सावधानी बरतता हूँ, मास्क पहनता हूँ, हैंड सैनिटाइज करता हूँ, दूसरों से 6 फुट की दूरी बनाए रखता हूँ, हॉस्पिटल वाले ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, जिस स्टाफ को लगता है बुखार आ रहा है उनको घर जाने की अनुमति, 3 दिन का रेस्ट, कोविड आरटीपीसीआर के बाद ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें जो हॉस्पिटल्स भी फॉलो करते हैं और पेशेंट्स को भी फॉलो करवाते हैं, उनमें कोरोना संक्रमण का रिस्क कम हो जाता है। पहली चीज समझिएगा। दूसरी, अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है, सेम हॉस्पिटल्स में जहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का डायलिसिस भी हो सकता है, कोरोना के इलाज के साथ साथ आपका पॉजिटिव डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस उन पेशेंट्स के लिए कंपलसरी है किसी तरह, परंतु कुछ तरह ऐसे जी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, दोनों ट्रीटमेंट साथ चल सकते हैं। नहीं, हाँ, दोनों ट्रीटमेंट साथ चलाने ही पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है? जब हमारे को कोरोना का मरीज भी है और डायलिसिस जिसको लग रहा है, उसको एक ही पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास, आजकल जो कुछ लोग हमारे समझदार हो गए हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन चेक करते रहते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या सर हम अपनी जीवन शैली कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पॉसिबल नहीं है, मैं एक रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं एक मोर कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं बारी बारी हॉस्पिटल नहीं आना चाहता, कोरोना टाइम में हॉस्पिटल आने में झिझकते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हम पेट के रास्ते डायलिसिस यानी कि सीएपीडी सुझाव देते हैं। सीएपीडी में एक आदमी में पेट में एक छोटी सी नलकी डाल दी जाती है, जिसके रहते वो घर पे ही पानी से डायलिसिस, जी हाँ, नॉर्मल पानी के बैग्स आते हैं, पानी के बैग से वो अपने डायलिसिस कर सकता है। वो बिल्कुल इक्वली इफेक्टिव होती है हमारे खून के डायलिसिस की तरह। मरीज को हॉस्पिटल आने का रिस्क नहीं रहता, बारी बारी मरीज का टेंडर ही वो कर देता है। मरीज अपनी जीवन शैली, भाग दौड़, काम पे जाना, सब तरह का काम अपने आप ही कर सकता है, वो भी घर रहते हुए। उसे कहते हैं सीएपीडी, जो आज के रूप में मुझे लगता है जिस प्रकार से उसके कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि इंडियन कंपनीज आजकल उसको बनाने लग गई हैं, जिस प्रकार से लोग उसको अपना रहे हैं, जिस प्रकार से बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बना दिया गया है पीडी फर्स्ट, यानी कि डायलिसिस, पेट का डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, पीडी फर्स्ट, ये पॉलिसी कई देशों ने अपना ली है। तो ये एक अलग तरीके, इस पैंडेमिक के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते, जो नए मरीज हैं जिनको पेशाब ठीक से आ रहा है, जो अपना ध्यान रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम घर रह के डायलिसिस कर रखें, उनको हम ये सलाह देते हैं। आपकी बात ठीक है कि कोरोना मरीजों में यदि डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो कोरोना के इलाज और डायलिसिस के साथ साथ भी चल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर प्रदीप, किडनी पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या कुछ सेम होता है या फिर कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है उन्हें? डॉक्टर प्रदीप, ठीक है, डॉक्टर प्रदीप तक आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर लवदीप, इस सवाल का जवाब सर मैं आपसे चाहूंगा कि कोरोना पेशेंट है और किडनी पर उसका असर पड़ा है, तो क्या उसके लिए किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या फिर सेम प्रोसीजर रहता है उसके लिए भी? मैं इसको आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा आपको। एक किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस नहीं लग रहा, किडनी की प्रॉब्लम है परंतु डायलिसिस नहीं चल रहा, उसको कोरोना हो जाता है। एक, हम उसको कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो भी अभी कोरोना का रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, प्लस दूसरा एहतियात, उसको हम सारी चीजें समझाते हैं कि अपना बुखार चेक करिएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे 500-600 की मशीन आती है, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहिएगा। तो अपने डॉक्टर से हर 2 से 3 दिन में टेली कम्युनिकेशन यानी कि वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू बात कीजिएगा, और आगे क्या कोरोना में हमें आगे क्या मैनेजमेंट उनको जो है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। दूसरा, यदि कोरोना का मरीज है जिसको डायलिसिस भी चल रहा है, तो वैसे भी वो डायलिसिस कराने हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल आएगा। अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो उसको हम घर पे भी सेम ट्रीटमेंट के साथ मैनेज कर सकते हैं। किसी मरीज के अंदर यदि किडनी फेल हो जाती है कोरोना के चलते, जिस बात पे आप आना चाह रहे हैं काफी समय से, जिस किसी मरीज को यदि किडनी डायलिसिस कोरोना की वजह से किडनी फेल हो जाती है और उसको डायलिसिस लगता है, तब भी हम यही उनको बताते हैं कि कोरोना के इलाज के साथ साथ यदि हम उनका डायलिसिस समय रहते सही समय पे कर देते हैं,
जिससे कि मरीज को ओवरऑल जो कोरोना का प्रभाव है वो कम हो जाए, तो वो निकल जाते हैं स्मूथली। ऐसा नहीं है कि ये कोई डेथ सेंटेंस नहीं है कि किसी डायलिसिस पेशेंट में कोरोना हो गया। कोरोना इज बिकम अ यूनिफॉर्मिटी नाउ। जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगा देते तब तक कोरोना इसी प्रकार से अपनी वेव्स आती रहेंगी और लहरें जो है वो हर बार बढ़ी आ रही हैं। हाँ। तो उसका ध्यान हमें रखते हुए आगे बढ़ना है कि ये इवेंचुअलिटी है कोरोना होना, कि हो सकता है किसी को भी कभी भी कोरोना हो जाए। हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं ये हमारे हाथ में है। जब तक हमारे पास इसकी कोई अच्छी जटिल दवाई नहीं आ जाती जो बिल्कुल पुख्ता इलाज कर दे इसका, तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही सजेशन रहता है मरीजों को, आप अपना ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए, अच्छा खाना खाइए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और कोरोना को लड़ सके। आमतौर पे हमारे मरीज हमें कहते हैं कि हमें कमजोरी बहुत लग रही है, हमें बुखार तो नहीं है पर सर कमजोरी बहुत है। तो वो कमजोरी का कारण है, पहले हफ्ते में कोरोना आपकी बॉडी पे हावी था, वो आपकी बॉडी से लड़ रहा, आपकी बॉडी को दबा रहा था, सेल्स को मार रहा था, लंग्स पे और पूरी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट डाल रहा था। अब वो समय बदल चुका है। अब समय आ गया है जब आपकी बॉडी कोरोना से लड़ रही है, यानी कि दूसरा हफ्ता, जब हमारी बॉडी कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाती है और उसको मारती रहती है। उस समय में हमारा बुखार हो सकता है कम हो जाए, हमें भूख लगनी शुरू हो जाए, परंतु बहुत थकावट रहती है अंदर से। अंदरूनी थकावट का कारण यह होता है उस समय क्योंकि हमारी बॉडी निरंतर कोरोना से लड़ रही होती है। किडनीज भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, वो भी इसके अंदर इफेक्टेड हो जाती हैं। परंतु यदि मैं नॉर्मल हूँ, मेरी किडनीज नॉर्मल है, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, हाइपरटेंशन डायबिटीज है भी तो कंट्रोल में है, तो ये आम बीमारी की तरह निकल जाएगी ज्यादातर केसेस में। यदि अंदरूनी कमजोरी है, किडनीज कमजोर है, किडनीज खराब है, चाहे डायलिसिस हो या ना हो, तो या फिर ट्रांसप्लांटेड किडनी है जो एक बाहरी अंग हमारी बॉडी में लगाया गया है आर्टिफिशियली, तो इस प्रकार के पेशेंट्स में हमें एहतियात ज्यादा बरतनी है। डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से रेगुलर बात करनी है और अपनी इलाज का जो है वो ठीक से लेना है। गलत इलाज नहीं करना है, वो ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। ठीक है, अच्छे खाने की बात की आपने, भूख की बात की आपने। मैं इससे जुड़े हुए एक सवाल के साथ आपके पास आऊँगा। डॉक्टर प्रदीप, आवाज़ सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? डॉक्टर प्रदीप, आवाज़ सुन पा रहे हैं सर आप? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर प्रदीप, मुझे बताइए सर, कोरोना पेशेंट है, वैसे तो रेमडेसिविर के लिए मना ही किया जा रहा है अब तो, लेकिन फिर भी कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं रेमडेसिविर पेशेंट्स को। कोरोना पेशेंट्स है, किडनी पर असर हो गया है, लंग्स पर तो खैर इफेक्ट है ही, ऐसे लोगों के लिए जो किडनी पेशेंट हैं उनको रेमडेसिविर दिया जा सकता है क्या? और दूसरी बात, क्या किडनी पेशेंट को वैक्सीन ले लेनी चाहिए? ले सकता है वो वैक्सीन? की जहां तक यस सर, रेमडेसिविर की जहां तक बात है, रेमडेसिविर की चूंकि कोरोना एक नई डिजीज है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से अभी तक रिसर्च हो नहीं पाई है, चल रही है अभी तक, रिसर्च आर गोइंग ऑन। परंतु मैक्सिमम जो भी परसेंटेज वगैरह हम देखते हैं कि रीनल से एक्सक्रीशन जो रेमडेसिविर का है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोरोना के पेशेंट्स के अंदर रेमडेसिविर दी जाती है। कॉमनली सभी नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट वगैरह एडवाइस कर रहे हैं और फिजिशियन नॉर्मल डोज में दे रहे हैं। परंतु कहीं कहीं पर जैसे अगर अपन बहुत ज्यादा केयरफुल रहे हैं तो उसको रेगुलर डेज के अलावा अल्टरनेट डे, कुछ सेंटर्स है वो स्टडीज कर रहे हैं कि उनको अल्टरनेट डे रेमडेसिविर दी जाए। अगर किसी पेशेंट को अगर बाय द वे पर डे दी जाती है तो उसको एक दिन छोड़ के एक दिन रेमडेसिविर, कुछ स्टडीज में ऐसा स्टडी चल रही है, परंतु अभी तक क्लियर कट कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, पर काफी हॉस्पिटल्स अल्टरनेट डे रेमडेसिविर दे रहे हैं। अच्छा, जो किडनी समस्या से ग्रसित है पहले से, अगर वो कोरोना संक्रमण होता है तो क्या किडनी की समस्या उसके अंदर क्या और ज्यादा तेज गति से बढ़ने लगेगी? नहीं सर, अभी ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि किडनी की समस्या और ज्यादा तेज गति से बढ़ने लगेगी। परंतु जैसे ही अगर कोरोना सीवियर होता है कि अगर बाय द वे किसी के अंदर लंग्स का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, सुपरएडेड अगर बाय द वे सेप्टिसीमिया होने के रहते हैं, तो उसके अंदर वो पेशेंट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं सर इसमें? किडनी पेशेंट में कोरोना संक्रमण के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिखाई दे सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि अभी कोरोना के कारण किडनी के इफेक्ट्स है वो अभी रिसेंटली आने लगे हैं मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर, के ज्यादातर पेशेंट सेप्टिसीमिया में है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अभी तक कोई स्टडीज नहीं है। परंतु यस, अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी डैमेज हो जाता है और अगर वो बाय द वे जितना एक्यूटली होता है, जितना सीवियर होता है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी रहने की संभावना ज्यादा रहती है उसकी। ठीक है, परंतु अभी कोई लॉन्ग टर्म की स्टडीज नहीं है हमारे पास में। 3 मंथ 6 मंथ की कोई स्टडीज, बहुत कम स्टडीज आई हुई है जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा फर्क पड़ता हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर फिर से आपके पास। डॉक्टर लवदीप, खाने की बात कर रहे थे आप सर। देखिए, इन दिनों में वैसे ही लोग अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत को लेकर ज्यादा संजीदा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अब जैसे लोग जूस पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, फ्रूट्स खाए जाए, जूस पिया जाए, लेकिन
एक स्टडी ये भी कह रही है कि संतरे का जूस नहीं पीना चाहिए, जबकि कोरोना में ये कहा जाता है कि खट्टी चीज़ें ज़्यादा लो तो आप कोरोना से दूर रहोगे। लेकिन किडनी पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए कह रहे हैं कि आप संतरे का जूस मत पीजिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या ये ठीक है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें, तो लोग इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा, टमाटर को भी खतरनाक बता रहे हैं, ब्राउन राइस को भी खतरनाक बता रहे हैं, पालक को भी ठीक नहीं बता रहे हैं। क्या चीज़ ले, क्या ना लें? देखिए, बहुत ही आपने ये सवाल जो है इस टाइम पे एप्रोप्रिएट है कि किडनी पेशेंट्स के लिए डाइट, स्पेशली कोविड अगर हो जाए तो क्या करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इम्यूनिटी जो है वो इन पेशेंट्स की कम रहती है और डाइट इज द ओनली आंसर जो हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकती है। अब आपने जैसे कहा खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि विटामिन सी हो गया, उनमें सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम गोली के तरह से भी दे सकते हैं या फिर फ्रूट्स में भी दे सकते हैं। कोई पेशेंट हेल्दी है, अच्छे से खाना खा रहा है, हमारे साथ डाइट को अच्छे से फॉलो कर